पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के श्रीमुख से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 24 से 30 नवंबर तक दलालबाग किला मैदान इंदौर में किया जा रहा है। कथा आयोजक क्षेत्रीय विधायक श्री संजय शुक्ला जी ने जानकारी देते हुए बताया कि कथा में करीब 4 लाख लोगों की बैठकों की व्यवस्था की गई है। सभी धर्म प्रेमी जनता से अपील भी है कि अधिक से अधिक लोग इस कथा में पधार कर कथा का लाभ लेवें। तिमिर किरण से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि हमारे देश के प्रसिद्ध आदरणीय कथावाचक आदरणीय प्रदीप मिश्रा सीहोर वालों की कथा 24 से 30 तारीख को दलाल बाग में रखी गई है। और क्योंकि इंदौर में रखने का इसलिए उद्देश्य है कि इंदौर के अंदर हमारी जनता बहुत ज़्यादा सीहोर भी जाते थे, बाहर देपालपुर, मंदसौर, नीमच सब दूर जा रहे। हम चाह रहे क्यों नहीं हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए हम कार्यक्रम इंदौर में रखें। तो इंदौर दलाल बाग में हम शहर में भी पहली बार प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था करी है। 4 लाख फीट का पंडाल बनवाया है हमने। उसके अलावा पानी की व्यवस्था करी है, उसके अलावा लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करी है, मेडिकल की व्यवस्था करी है, हर चीज़ की व्यवस्था करी है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करी है, 6 गेट, जिससे क्योंकि हमको उम्मीद है कम 3 लाख आदमी पर डे आएगा यहाँ पे। और हमारे वहाँ बैठने की व्यवस्था 2 लाख से ज़्यादा की हमने व्यवस्था कर ली है। 2 मकान जो बीच में आ रहे थे हमने वो भी हटवा दिए, जिससे यहाँ दिक्कत नहीं आए। ये सब व्यवस्था के लिए आप लोग बुलाया, जिससे हम चाहते हैं कि ये जो कवरेज पूरे जो लोग आ नहीं पाए यहाँ पर, जो अपने घर पे बैठे, तो उस आपके माध्यम से उनको घर पे भी बैठ के पूरा प्रोग्राम देखें। क्योंकि हमारे कई बुजुर्ग माताएं बहनें जो शिव जी की भक्त हैं, वो आदरणीय शिव प्रदीप मिश्रा जी की सुनना चाहते हैं, तो उनको भी सुनने की व्यवस्था की जाए। और क्योंकि इंदौर में पहली बार होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये भव्य हो और ऐतिहासिक हो, इंदौर के लिए इतिहास बनेगी इंदौर का। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ज़्यादा प्रदीप मिश्रा जी को सुनती है, तो ऐसी कोई लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई जो घर बैठे आस्था चैनल जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ की भी महिलाएं कई ये आस्था चैनल डायरेक्ट टेलीकास्ट करेगा। उसके अलावा हमारे जो मेरे खुद का फेसबुक हो और अन्य जो चैनल चाहेंगे वो लाइव यहाँ से कर सकते हैं। उनकी व्यवस्था हमने यहाँ से करी गई है, क्योंकि घर पर भी देखने वाला हज़ारों करोड़, उनके 4 से 5 करोड़ फॉलोअर हैं जो लगातार उनकी जहाँ भी कथा होती है सुनते हैं। इसके लिए हमने वो व्यवस्था भी करी है। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कथा होगी ये। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इंदौर की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कथा होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी विधानसभा से ही 1 लाख लोग आने की व्यवस्था। तो हमने हमारे जो विधानसभा के लोग हैं उनके लिए ये पूरा एरिया उन्हीं के लिए कर दिया कि इसी विधानसभा 1 के लोग बैठेंगे और इधर पूरा शहर के लोग बैठेंगे और बाकी जो अन्य लोग आते हैं वो पीछे भी बैठेंगे। पूरे पंडाल लग रहा है, 4 लाख फीट का पंडाल लग रहा है ये। पार्किंग की व्यवस्था हमने किला मैदान कॉलेज उसमें व्यवस्था करी है, जो किला मैदान जोन है उसमें व्यवस्था करी है। उसके अलावा मंडी में व्यवस्था करी है हमने। उसके अलावा एक कंडेलपुरा में पीछे मैदान पड़ा हुआ उसमें व्यवस्था करी है। उसका गुटकेश्वर मंदिर है वो वहाँ भी व्यवस्था करी है। 60 फीट रोड, किला मैदान वाला रोड सब खाली पड़े हैं। हमने कोशिश करी है कि जितनी भी 4 व्हीलर वो जो बाहर की गाड़ी आएंगी वो जैसे एयरपोर्ट थाने के उधर ही रोक दी जाए और जो इधर बाणगा साइड रोक दी जाए, जिससे शहर के अंदर बड़ी गाड़ियाँ नहीं आए, जिससे कि मतलब आम जनता को दिक्कत ना हो। और उसके लिए भी हमने खुद के ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हमने खुद के हमारे आम जनता को परेशानी प्रशासन द्वारा भी व्यवस्था की गई है। सभी लोगों का दौरा हो चुका है, सभी लोग बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बता दिया है कि यहाँ से हम इसको यहाँ रोक देंगे, यहाँ से 4 व्हीलर रोक देंगे, यहाँ 2 व्हीलर रोक देंगे। बाकी इसके आसपास का जोन इसमें कोई गाड़ी नहीं आएगी इसके अंदर। भैया कथा के पूर्व शोभा यात्रा का भी आयोजन है, कहाँ से निकाली जाएगी? हमारी शोभा यात्रा बाणेश्वर कुंड से होते हुए सीधे यहाँ आएगी। उनको नगर आगमन रखा है। गुरुजी का कहना था कि मेरे हम लोगों से मिलना है, तो इसके लिए हमने कलश यात्रा थी उसको कैंसिल करके उनका नगर आगमन कर दिया गया है। पूर्ण सहयोग मिला प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग मिल रहा है। लगातार वो लोग आ रहे हैं, हमें लगातार उनकी मीटिंग हो रही है कि भैया कहाँ से कैसी व्यवस्था करनी है। और वो सब देखते हुए कि उनको खुद को ही मालूम है कि इसके पहले देपालपुर में कथा हो चुकी है, आदरणीय जीतू पटवारी जी को कथा हो चुकी है, तो उनको पूरा अनुभव है। तो हमको कैसी व्यवस्था करना है उन्होंने खुद ने प्लान कर लिया। उसके अलावा हमको जो व्यवस्था करनी है वो हमने पूर्ण व्यवस्था कर ली गई यहाँ पे। हमारे कम से कम 2000 लोग जो पूरे लगातार पास लेके पूरे हर बैरिकेड के साथ में लगे रहेंगे, जिससे आम जनता को दिक्कत नहीं आए। क्योंकि यहाँ पहले 2 गेट थे, हमने अब 7 गेट कर दिए, जिससे आम जनता को दिक्कत नहीं आए। और हर चीज़ का हमने इंश्योरेंस भी करवा दिया, इसलिए कि कोई जनहानि हो या कुछ हो तो उसके लिए पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि पूरा अच्छी व्यवस्था दी जाए। नहीं, रुद्राक्ष मैंने पहले ही अपनी विधानसभा में मैंने 2 लाख रुद्राक्ष पहले ही बांट चुके हैं। मिश्रा जी लेके हमने पहले ही बांट चुके हैं। वो पूरी विधानसभा में खुद गए हूँ और एक घर जाकर निमंत्रण दिया। चाहे कि हमारी विधानसभा का हर आदमी ही आना चाहिए, तो उसके लिए हमने पूर्ण अलग से व्यवस्था पूरी की गई है। राहुल गांधी की यात्रा भी आ रही है, उनकी कथा में आने की संभावना है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी लाया जाए, क्योंकि उनको 28 तारीख को इंदौर आने के बाद सीधे गुजरात चुनाव में जाना है। तो 29 तारीख को जब रात को यहाँ आएंगे तो 30 तारीख का टाइम मिलता है। 30 को उनकी यात्रा रहेगी और गुरु जी कथा 2 से 5 है। तो राहुल गांधी जी यहाँ से निकल के धर्मपुरी तक पहुँच जाएंगे। तो हम कोशिश है उनको लाने की कोशिश की जा रही है उनको भी। समापन अवसर पर क्या विशेष है? ऐसे क्यों लाखों आदमी आ रहे हैं। हम हर बार यहाँ प्रसादी रखते थे, परंतु इस बार रख जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको सबसे पहले महत्वपूर्ण जो आम जनता, जो भक्त लोग आ रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था करनी है। तो हम लगातार हर साल हम यहाँ पर महाप्रसादी पर डे रखते थे। अच्छा, कोई सांस्कृतिक आयोजन भी है क्या कथा के साथ? रोज सिर्फ यहाँ भजन संध्या होगी, क्योंकि जो उनके भक्त रात को 10 से 20 हज़ार लोग यहीं पंडाल में ही रहते हैं। तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और उनके लिए भजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और 23 तारीख को ऐतिहासिक कम से 30 से 40 हज़ार लोगों का सुंदरकांड का पाठ भी है रखा गया है हमने।